हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी 10 जुलाई की पोजीशन दिखाऊंगा। एग्जैक्टली मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और मैंने एक बिटकॉइन में एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा। सो बिटकॉइन में मैं एग्जैक्टली किधर कहाँ पे एंट्री लेने वाला, मेरा क्वांटिटी साइज क्या है या फिर मैं एसएल कितना, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। 8 जुलाई को अगर आपने देखा रहेगा तो मैंने एक अच्छा रैली कैप्चर किया। उसके बाद क्या, मार्केट एक गैप ओपन हुआ। ठीक है, गैप ओपन होने के बाद क्या किया, मार्केट ने 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके हाई ब्रेक किया। ओके, और जैसे मार्केट अपसाइड से यहाँ से रिटर्न आया, मैंने एंट्री यहाँ पे लगा के रखा था। उस दिन मुझे एंट्री कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं। बाद में डाउन ट्रेंड में 3 बजे के बाद एक पोजीशन एग्जीक्यूट हुई। ओके, सो उसमें कुछ नो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना, कुछ लॉस हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट डे अगर देखोगे 10th को, मार्केट ने सेम पैटर्न वापस रिपीट किया। एक गैप पर ओपन होकर एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना। जैसे उसका हाई ब्रेक हो गया तो मेरे लिए मार्केट क्या था, आज बुलिश था, मतलब 10 जुलाई को मार्केट बुलिश था। ठीक है, तो मार्केट अपसाइड जाके जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लगा के रखा। अगर ये लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं मेरी कॉल बाइंग की पोजीशन में 2 लॉट ऐड करूँगा। और अगर समझो मेरे मार्केट रिवर्स में जाएगा तो मैं 1 लॉट पुट बाय करूँगा। ठीक है, इतना सिंपल है। उसके बाद मार्केट क्या गया, नीचे आया। उसके बाद वापस एक अपसाइड गया। वापस अगर आप देखोगे एम पैटर्न मार्केट ने 2 बार बना। ठीक है, जैसे मार्केट ने ये वाला एम पैटर्न बनाया, मैंने हाई पे एंट्री लगा के रखा और जैसे हाई ब्रेक हो गया मेरे एंट्री जो थी एग्जीक्यूट हो गई। राइट, सो जैसे एग्जीक्यूट होगी मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई किया था, क्योंकि 8 को मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो बैक टू बैक 2-3 दिन एक बड़ी रेंज आने के चांसेस कम है, तो इसके लिए हम लोग को एस एल वो मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए आउट ऑफ द मनी बाई किया था 2 लॉट के साथ। एस एल था सिर्फ 20 पॉइंट्स का, एस एल था, एस एल सिर्फ 20 पॉइंट्स का था। और मार्केट ने जैसे हाई ब्रेक किया थोड़ा लॉस दिखा और एंड में मेरा जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको मेरी पोजीशन दिखाई देगी, ग्रो की भी और एंजल की भी। ठीक है, ग्रो के अकाउंट में आई थिंक 136 के आसपास का लॉस हो गया था, और एंजल के अकाउंट में 2 लॉट पे 84, मतलब मैं ब्रेक इवन पे निकल दिया था 3:12 या 13 मिनट के आसपास। ठीक है, सो मेरी 9th और 10th की पोजीशन ये थी, क्योंकि 9th को मुझे एंट्री मिली नहीं और 10th को जो एंट्री मिली उसमें मेरी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चलेगी। ठीक है, अभी मैं इन द मनी में कब करूँगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो मुझे इस दिन भी प्रॉफिट नहीं मिला, या बोल सकते हैं एंट्री नहीं मिली। 10th को भी मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी उसमें बैक टू बैक 2 या 4 दिन मार्केट में मूव आने का चांसेस कम है। ठीक है, सो और एक समझो एस एल चला जाएगा ना, मैं और एक दिन ओ टी एम बाई करूँगा। उसमें जब एस एल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके नेक्स्ट डे मैं इन द मनी में बाई करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा मुझे मालूम है, अगर समझो ये मंडे के दिन भी समझो मेरा एक एस एल चला जाता है तो क्या होगा, मार्केट 1-2 और मंडे के दिन 3 दिन मार्केट मूवमेंटम नहीं करेगा, तो ट्यूसडे को 70% चांसेस है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे मूवमेंट करेगा। ओके, अगर मेरे ट्रेड के साथ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड लूँगा। और मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 लॉट रिवर्स में ट्रेड लूँगा। ठीक है, इतना सिंपल है। अभी देखता हूँ मार्केट में क्या, अगर मंडे को मार्केट कहाँ पे जाता रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओ टी एम बाई करूँगा तो उसका एस एल होगा 20 पॉइंट्स, और इन द मनी में जब भी मैं ट्रेड करूँगा उसका एस एल होगा 40 पॉइंट्स। ठीक है, सेम ट्रेड में मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। और प्रीमियम मेंबर का मैं आपको एक बताता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में होने दो या ऑप्शन बाइंग में होने दो, जिस दिन ऑप्शन सेलिंग, जिस मंथ में ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है तो वो मंथ में मैं क्या करता हूँ, मैं 60% जो मेरा जो प्रीमियम है वो मैं वापस रिटर्न करता हूँ, मतलब नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि समझो वो मंथ में आपको कुछ लॉसेस हो गए तो वो मैं भर के नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको, मेरे हाथ में क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रीमियम आपने जो मुझे पे किया मैं वही रिटर्न कर सकता हूँ, या मैं 50% या चाहे तो मैं 100% भी रिटर्न कर सकता हूँ, अगर इन केस वो मंथ में लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि समझो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं 2 मंथ से, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस मुझे भी हो रहा है। तो अगर मैं पैसा मांगने जाऊँगा तो मैं किसके पास पैसा मांगूँ, राइट। सो मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं आपको जो फ़ी आपने जो पेड किया मैं उसका 60 या 100% रिटर्न कर दूँ। मगर मैं आपका जो लॉसेस हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि वो मंथ में आपका भी लॉस हो गया, वो मंथ में मेरा भी लॉस ही हो गया। आपको मैं अभी मेरी बिटकॉइन की पोजीशन दिखाता हूँ। बिटकॉइन में लास्ट मंथ तो अच्छा गया था, मैंने 40,000 फंड डिपॉजिट किया था, और एक मंथ में आई थिंक उसका 50,000 फंड हो चुका था। मतलब एक मंथ में मुझे 10,000 के आसपास का प्रॉफिट मिला था। उसके बाद मैंने 20,000 फंड विड्रॉ करके मेरे ग्रो के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र किया। तो मेरा अभी फ़िलहाल
डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में सिर्फ अभी 30,000 का फंड है, उसमें मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया मगर अभी तक वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूँ, आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। वो अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मैंने 65,600 पे मैंने 7 लॉट बाय करके रखा हो, ठीक है। अब जब भी मार्केट ये लेवल पे आ जाएगा, मेरी जो पोजीशन है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने फ्यूचर बाय किया और उसका एसएल कितना होगा, अगर आप एसएल भी देखोगे तो मैंने ऑलरेडी एसएल लगा के भी रखा हूँ। जब भी मार्केट मेरा 65,600 के आसपास टच होगा, मार्केट जैसे पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, मैं यहाँ पे एसएल दूंगा, ठीक है। 61,650 के आसपास का मेरा एसएल होगा। पोजीशन रहेगी नेक्स्ट संडे तक की, मतलब मेरी ये जो स्ट्रैटेजी उसमें सिर्फ मंथ में 2 ही बार ट्रेड मिलता है, ठीक है। सो उसकी वजह से मुझे 50 पॉइंट का एसएल देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे समझो आज ट्रेड मिला तो नेक्स्ट संडे तक जो मेरी पोजीशन है वो यहाँ पे आते आते मेरा 50 या $40 के आसपास का लॉस होगा सिर्फ, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में मेरा टारगेट कितना होगा, अगर आप टारगेट देखोगे तो जो मेरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास का रहेगा। अगर मार्केट 70,000 पे जाएगा तो मैं जो भी प्रॉफिट है, जो भी संडे तक जीतना, जहाँ पे भी अगर यहाँ पे रहने दो या फिर यहाँ पे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 70,000 पे जाने दो, नेक्स्ट संडे को मैं 530 के आसपास जो मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। एसएल कम है, 30 या $40 के आसपास का एसएल है, इसके लिए क्वांटिटी साइज़ मैंने कम रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ लास्ट मंथ में, तो इसको मैं 3 या 4 में डिवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मंथ में सिर्फ 2 बार ट्रेड ले रही है तो बैक टू बैक लॉसेस होने के चांसेस इस स्ट्रैटेजी में बहुत कम है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि अगर 1-2 एसएल जाएगा तो भी चलेगा, मुझे अभी थर्ड एंट्री में अगर मेरा प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे दोनों एसएल है वो कवर करके मेरी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का अगर मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, उसमें अगर आपका कोई भी लॉसेस होता रहेगा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, राइट, ठीक है। जो भी मेरे हाथ में होगा मैं वही कर सकता हूँ। आपका जो मैंने फ़ी पे, आज आपका जो भी आपने जो भी फ़ी पे किया वो लॉसेस में आपको जो 60% जो फ़ी है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो मेरे से वीडियो देख के भी आपको एक अच्छा खासा लर्निंग भी हो सकता है, ओके। इस वीडियो में अभी भी कुछ डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।